अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी डॉक्टर सीमा मौज़म ख़ान, लेज़र एस्थेटिक्स थेरेपिस्ट एंड अ फार्मासिस्ट। आज नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र बेसिकली हॉस्पिटल्स में भी होता है और हमने घर में एक छोटी सी मशीन इंस्टॉल की होती है बेबीज़ के लिए और स्पेशली ओल्ड पीपल जीरियाट्रिक्स के लिए, जो इतने मोबाइल नहीं होते कि बार बार हॉस्पिटल जा सकें, या हम इतने फ्री नहीं होते कि हम बार बार चक्कर लगा सकते। तो हम एक छोटी सी मशीन ले आते हैं और उसको घर में ही इंस्टॉल कर लेते हैं। और हमारे बच्चों के लिए, बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं, उनको कंजेशन बहुत जल्दी हो जाती है फर्स्ट विंटर में। तो घर में एक छोटी सी मशीन लाने का फ़ायदा ये होता है कि एक आपके लिए बहुत इजी टू कैरी है, एक आपको ऑपरेट करना आसान है। एक अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी एलर्जिक होती है या थोड़ी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं विंटर में, या थोड़ा सा कोई और अस्थमैटिक इशू है, या कह लें कि उनको लंग से कोई और रिलेटेड डिज़ीज़ है, उनके लिए बहुत ईजी रहता है। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी डिटेल के साथ, पिक्चर्स के साथ आपके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल ऐड किया है, आप प्लीज़ देखिएगा। और मैं अब इसके बारे में बात करूँगी कि बेसिकली नेबुलाइज़र क्या होता है, नेबुलाइज़र क्या काम करता है। नेबुलाइज़र आपके जो हम उसके अंदर मेडिकेशंस डालते हैं और उसके अंदर हम सेलाइन वाटर डालते हैं, नमकीन पानी, उसको इतने टाइनी और इतने फाइन पार्टिकल्स में हमारे नेज़ल रूट से टुवर्ड्स हमारे कैपिलरी से होता हुआ टुवर्ड्स हमारे लंग्स में भेजता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो वहाँ पे सिक्रीशंस के साथ जो ब्लॉक हो गई हुई है, जो वहाँ पे म्यूकस है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ गया है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने हमारी सारी जो एल्वलाइज हैं उसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं उनको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी एयरवेज ब्लॉक हो गई हैं, हमें सांस नहीं आ रही, हमारी ब्रीथिंग रेट अब नॉर्मल है, हमारी ऑक्सीजन की सैचुरेशन अब नॉर्मल है, उन सब वो ठीक करता है। नो डाउट इट टेक्स टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ वक्त के साथ ही हमें देनी होती है, वक्त के साथ ही हर चीज़ में शफ़ा है, वक्त के साथ साथ ही आती है। हर चीज़ जल्दी में या कोई चीज़ एमरजेंसी की सूरत एक अलग है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबके लिए शफ़ा दी है और ये चीज़ें हमारे लिए मददगार हैं। बच्चों के लिए ये है कि बच्चों के लिए ला के रखें, बच्चों को सर्दियों में, क्योंकि बच्चों को अमूमन फ़्लू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपने बस उसके अंदर मेडिकेशंस डालनी है और बच्चे को अपने नेबुलाइज़ करना है। नेबुलाइज़ करने से उसको एक तो बहुत अच्छा, और वो फ्रीली सांस लेगा। जब आपका बेबी सांस लेगा प्रॉपर्ली तो वो रोएगा नहीं। एक बच्चा अगर रो रहा है, ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि ही और शी इज़ नॉट ब्रीथिंग वेल। ये आपको चीज़ समझनी है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। वीजिंग की सूरत में भी आपको नेबुलाइज़ करना होता है। कोई और प्रॉब्लम हो बच्चे को तो भी, कहीं आपके बेबी को फ्लू है, कंजेशन है, तो भी आपको नेबुलाइज़ करना पड़ता है। अब मैं बात करूँगी नेबुलाइज़र में और इन्हेलर में क्या फ़र्क है। नेबुलाइज़र बेसिकली बड़े बच्चों के लिए नहीं होता, ये छोटे बेबीज़ के लिए है और ये इंस्टेंट रिलीफ मतलब कि नहीं देता। ये इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपकी मेडिकेशन ने जाना है और फिर प्रॉपर रूट तक पहुंचना है और उसके बाद सो एंड सो ऑन। लेकिन इन्हेलर क्या है, इन्हेलर में एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म हम अपने माउथ में रख के उसको पंप करते हैं, जो इंस्टेंट, क्योंकि वो गैस में है और वो गैशियस स्टेट में होंगे वेपर्स, तो वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगे। इंस्टेंट रिलीफ देंगे तो उससे आपको ज़रा जल्दी इफ़ेक्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नेबुलाइज़र। मेडिकेशंस की बात करें तो दोनों चीज़ों में एक ही तरह के हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर नेबुलाइज़र में भी इस्तेमाल होता है और आपके इन्हेलर में भी होता है। इसके साथ हम एक कॉम्बिनेशन में कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं जो आपके इफ़ेक्ट को बूस्ट अप कर देता है। ये दोनों चीज़ें दोनों में होती हैं, उसमें फॉर्मुलेटेड होती हैं, इसमें हम खुद इनकॉर्पोरेट करते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर छोटे छोटे फ़िल्टर्स होते हैं जो आपको किसी वक्त के, यानी कि थोड़े से अरसे के बाद धोने होते हैं, वॉश करने होते हैं। नेबुलाइज़र को स्टरीलाइट करने का भी एक वे है। आपने इसको वाटर के साथ थोड़ा सा विनेगर डाल के, मतलब कि आपका अगर 1 कप वाटर है तो हाफ़ कप आपका विनेगर होना चाहिए, जिससे आप इसको स्टरलाइज़ करेंगे इन अ मंथ। और अगर आपने यूज़ किया है तो उसके बाद आप इसको स्टरलाइज़ करके रखें, इट विल बी वेरी गुड। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो, खुदा ना खास्ता मशीन नहीं चल रही या कोई और प्रॉब्लम है, आपका बच्चे को नहीं आराम आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी जो बच्चे की सिचुएशन है वो नेबुलाइज़र की नहीं है, यानी कि उसको कोई मेडिकेशन, यानी कि कोई उसको डॉक्टर हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे इसके अलावा वैसे मैंने एक और अपनी प्रेजेंटेशन डाली थी, अगर आप लोग देखें
मैंने प्रेजेंटेशन एक और अपनी अपलोड की थी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि बच्चों के लिए हमने मेडिकेशन कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं, सेलाइन को लेने का क्या वे है और कौन कौन सी ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरी आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकूँ, मेरी नॉलेज वेस्ट ना जाए, मैं किसी के काम आ सकूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी और यूज़फुल सब्जेक्ट, और अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बोलूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं और किसी सब्जेक्ट पे आपके लिए वर्कआउट करूँ, कोई एक प्रेजेंटेशन बनाऊँ, हम बातें करें। अगर कोई किसी को कोई कंसर्न है, कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई नहीं समझ आ रहा, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं लेकिन वो कंसर्न करना चाहता है किसी को, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर करूँगी, जितनी मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसाइल पैदा किए हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।